हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास ट्वेल्थ में एक्सरसाइज 6.1 कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से चलिए इस में कवर करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10। कि देखो इसमें क्या था ना, इससे पहले वाला क्या था हमारे पास कि वो दिया हुआ था हमारे पास कि आपको मतलब पूछा जा रहा था फाइंड द रेडियस, वो वापस से पूछा जा रहा था कि डी आर बाई डी टी क्या है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ था वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जो था हमारे पास वो टी के रिस्पेक्ट में हमें बताना था, टाइम के रिस्पेक्ट में बताना था। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है ना कि वॉल्यूम बताइए कि किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है विथ इथ रेडियस। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे बताना है क्या, डी वी बाई डी आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ये चीज़ बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे उसने क्या बोला है कि एक स्फीयर है, मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो आर है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, जब रेडियस आर है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है हमारे पास, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है हमारे पास वॉल्यूम, यानी कि v इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब उसने क्या पूछा है, डी वी बाई डी आर पूछा है आपसे, डी वी बाई डी आर पूछा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब जिसके रिस्पेक्ट में उसने रेट ऑफ चेंज पूछा है वो बता देंगे हम लोग। अगर टी के रिस्पेक्ट में पूछा तो टी के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, लेकिन उसके लिए उसे डी आर बाई डी टी भी देना पड़ता। जब आप इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे ना, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपका, डी वी बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4/3 पाई इंटू 3r² डी आर बाई डी टी। ये आपका निकल के आएगा। ठीक है, जब आप इसको टी के रेस्पेक्ट में करोगे तो उसके लिए देखो एक और इन्फॉर्मेशन उसको देना पड़ेगा, क्या, डी आर बाई डी टी देना पड़ेगा। लेकिन वो सब उसने पूछा नहीं है। पूछा क्या है कि आर के रेस्पेक्ट में बताइए इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये 4/3 पाई, और आर इस क्यूब का कितना हो जाएगा, 3r²। अब आर के रेस्पेक्ट में ही करना है तो उसका वही रह जाएगा, जैसे एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में करते हो तो हम लोग कितना आता है हमारे पास, 3x² आता है। तो आर क्यूब का करना है हमें आर के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, 3r²। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। तो ये डी वी बाई डी आर जो हो गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस जो है वो हमारा आ गया 4πr²। ये निकल के आ गया। अब पूछा है कि अब देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये आर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि आर बढ़ेगा तो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डी वी बाई डी आर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस भी बढ़ेगा हमारा, और आर घटेगा तो ये भी घटेगा हमारे पास। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके, मतलब स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, उसने बोला है कि जब आर जो है वो 10 सेंटीमीटर है तब बताना है आपको कि आर जब 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो जो डी वी बाई डी आर होगा आपका, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा। तो कर देते हैं 4 पाई, और r² कितना हो जाएगा आपका 100, और क्या है v विथ रिस्पेक्ट टू r है ना, तो कितना आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई कितना, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिखने से ज़्यादा अच्छा ना आप ऐसे लिखा करो, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि अगर रेडियस में आपका 1 सेंटीमीटर का चेंज होता है तो आपके वॉल्यूम में कितना चेंज हो जाएगा, 400 पाई का चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखोगे कि क्या क्या दिया हुआ है, किस में वो पूछ रहा है। अगर टी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है एंड टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे उसने क्या पूछा था, रेडियस के रिस्पेक्ट में बताइए, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे। चलिए आते हैं अगले पे, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is the height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? Okay, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि ये मान लेते हैं कि ये वर्टिकल वॉल है और ये आपका ग्राउंड है, ये आपका वर्टिकल वॉल है, ये आपका ग्राउंड है। हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और एक लैडर है जो कि इस पर रेस्ट कर रहा है। लैडर जो है वो इस पर रेस्ट कर रहा है, और लैडर का जो लेंथ है वो कितना दे के रखा है उसने,
5 मीटर। 5 मीटर जो है वो लैडर का लेंथ है। ओके, अब क्या किया गया है कि कोई बंदा आके, और मान लेते हैं आप इस पर चढ़े हुए और उसको कोई बंदा आके क्या किया कि इसको खींचने लगा, इधर खींचने लगा। कितने से खींच रहा है इसको? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से। 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या करने लगा इसको, इधर खींचने लगा। तो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी तो नीचे आएगा ना, वो भी तो किसी रेट से नीचे आएगा। ठीक है, तो उसी का पता करना है कि ऊपर वाला जो होगा वो कितने रेट से नीचे आएगा। ठीक है, क्या इससे ज़्यादा होगा, क्या इसके बराबर होगा, क्या इसके कम होगा। तो वही चीज़ें हम सारे जो हैं वो पता करने वाले हैं। तो देखो हमने क्या बोला कि आप किसी इंस्टेंट पे ले लो, लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि ये लेंथ जो है हमारा, ये लेंथ जो है वो x हो गया और ये लेंथ जो है हमारा वो क्या हो गया, y हो गया। किसी भी इंस्टेंट पे ये लेंथ, मतलब कि जब खींचा जा रहा है उसके बीच में हमने क्या किया, उसको रोक के और उस इंस्टेंट पे मान लिया था कि x है, ये y है हमारे पास। तो रिलेशन क्या है हमारे पास यहाँ पे, पहले x और y में रिलेशन क्या है कि x² और प्लस y² जो है वो हमारे पास 5² के यानी कि 25 के बराबर है। ये तो रिलेशन हो गया हमारे पास किस में, x और y में। अब उसने दे के क्या रखा है उसको बात करते हैं। तो देखो इसको खींचा जा रहा है, इसको खींचा जा रहा है, यानी कि जो x है आपका, x जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। x जो है आपका वो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो dx/dt दे के रखा है कि dx/dt जो है आपका टाइम के रेस्पेक्ट में वो कितना है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यानी कि ये जो है वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम लोग, सिंस ये बढ़ रहा है हमारा। अब हम लोग निकालते हैं कि उसने पूछा है कि व्हेन x इज इक्वल टू, व्हेन x इक्वल टू कितना देकर रखा है 3, व्हेन x इक्वल टू 4, व्हेन x इक्वल टू 4 मीटर, यानी कि यहाँ से वो, यहाँ से मतलब कि जस्ट वर्टिकली यहाँ से ये जो आपका लैडर का जो निचला वाला पोर्शन है वो यहाँ से 4 मीटर की दूरी पे है। तो जब ये 4 मीटर है, x जब 4 मीटर है तो आपका y जो होगा वो 3 मीटर नहीं हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये ट्रायड बनता है, ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। अब निकालते हैं हम लोग इसमें जो रिलेशन था एट एनी इंस्टेंट, क्या था हमारे पास, एट एनी इंस्टेंट जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, x² प्लस y² इक्वल टू 25, जो ऊपर में हमने निकाल के रखा है। ठीक है, क्या है हमारे पास, x² प्लस y² इक्वल टू 25, x और y में रिलेशन है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें इसके रेट ऑफ चेंज में रिलेशन चाहिए। रेट ऑफ चेंज में रिलेशन चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कितना बनेगा हमारे पास, 2x dx/dt और प्लस 2y dy/dt इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 25 का 0, 2 को हटा ही देते हैं। तो ये आपका रिलेशन निकलेगा x के रेट ऑफ चेंज में और y के रेट ऑफ चेंज में। तो अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x कितना बोला है उसने, x बोला है कि 4 है आपका, dx/dt जो बोला है उसने 2 बोला है, प्लस y कितना आया है हमारे पास, y आया था 3, और dy/dt यही पूछा गया है कि dy/dt का वैल्यू बता दो कि आपका कितना होगा। तो ये 0 हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास dy/dt का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो -8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो ये क्या आया है हमारे पास, ये निगेटिव आया है, यानी कि y घट रहा है। y घट रहा है क्या, ये वाला जो पार्ट है आपका, मतलब ये जो पॉइंट है वो तो आपका नीचे आएगा। नीचे आने का मतलब क्या होगा कि आपका ये जो डिस्टेंस है y डिस्टेंस वो घटेगा ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखो हमारा निगेटिव आ भी गया है। ठीक है, इक्वेशन जो है आपका वो कभी गलत नहीं देगा। तो इक्वेशन के हिसाब से ये क्या कह रहा है कि ये घट रहा है, और कितने रेट से घट रहा है, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड का, यानी कि हर एक सेकंड में वो 8/3 सेंटीमीटर जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर आपका कंप्लीट। ठीक है, इन सब का PDF जो है हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं, तो आप एक बार में देख सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, स्क्रीन छोटा है मेरा थोड़ा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल टू x³ प्लस 2। ओके, कर्व में एक मतलब x और y में जो रिलेशन है वो आपका है 6y इक्वल टू x³ और प्लस कितना 2। ओके, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व
एट विच द वाई ऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, अब देखो उसने क्या बोला है ना कि जो वाई कोऑर्डिनेट का रेट चेंज है, यानी कि dy बाई डी टी जो है वो कितना है 8 टाइम्स dx बाई डी टी है। ये क्या है, ये आपका गिवन है, ये आपका गिवन है। तो आपको हमें बताना है कि आखिर वो कौन सा पॉइंट होगा जिस पे कि ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से, इसको सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करेंगे तो इसको क्या करेंगे हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो आ जाएगा 6 dy बाई डी टी इक्वल टू कितना है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस, तो एक्स क्यूब का कितना आ जाएगा आपका 3x² और कितना dx बाई डी टी, 3x² dx बाई डी टी, क्योंकि उसका तो अगला वाला के तो जीरो हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका। अब dy बाई डी टी देख रखा है कि 8 टाइम्स dx बाई डी टी है, तो 6 इंटू 8 टाइम्स dx बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3x² dx बाई कितना dt। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो 3 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 से 2। ओके, तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व किया जाए तो देखो dx बाई डी टी को कैंसिल आउट मत करो, कभी कभी वो भी काम आ जाता है हमारे पास। तो dx बाई डी टी को हम लोग एक साइड ले जाके कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा x² और माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो अब ये जीरो कब हो सकता है, जब आपका ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए। अब ये जीरो हो नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब x विथ रिस्पेक्ट टू t जो है वो जीरो हो गया ना, तो पूरा का पूरा ये जीरो हो जाएगा, y भी जीरो हो जाएगा, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। ऐसा कुछ है नहीं इसका मतलब कि ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आप देख लो कि dx बाई डी टी को जब जीरो करोगे तो dy बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा आपका। तो 8 टाइम्स जो चेंज होने की बात कर रहा है वो तो खत्म ही हो गया फिर यहाँ से। तो इसका मतलब यह है कि पक्का x² माइनस 16 जो होगा वही जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से कि x का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास +-4। अब हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का वो तो आ चुका है हमारे पास, वो तो आ चुका है 6 x इज इक्वल टू +-4 आ चुका है। तो हमारे पास x का वैल्यू जब हम लोग 4 रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y का वैल्यू जो है वो एक्चुअली है कितना x³ + 2 डिवाइड बाई 6 इक्वेशन से। तो ये कितना आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना आ जाएगा 64 और +2 डिवाइड बाई कितना 6 कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। और जब x का वैल्यू जब हम लोग -4 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 64 प्लस का 2 डिवाइड बाई कितना 6, तो आपका कितना आ जाएगा माइनस का 62 डिवाइड बाई कितना 6, यानी कि माइनस का 31/3 ये आ जाएगा आपका। तो पॉइंट्स कौन कौन से हो गए आपके, पॉइंट्स एक हो गया 4,11 और एक आपका आ गया -4, माइनस का 31/3। तो ये दो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो 8 टाइम्स होगा किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चलिए आते हैं, 11 हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारे पास, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट वट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन देख रखा है, बबल है तो बबल क्या होगा स्फेरिकल होगा, तो एट एन इंस्टेंट मान लेते हैं कि उसका रेडियस जो है वो r है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा v जो होगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 4/3 πr³, ठीक है। उसने दे के क्या रखा है कि dr/dt जो है इसका जो रेडियस है वो कितने से चेंज हो रहा है, आपका रेडियस जो है वो चेंज हो रहा है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। और हमें बताना है क्या dv/dt बताना है व्हेन r इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका ये dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r² कितना dr/dt, ठीक है। ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया। अब dr/dt और r आपको पता है, तो मतलब यहाँ से dv/dt निकल गया, रिलेशन निकल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में रिलेशन मिल गया हमारा, ये रिलेशन जो है वो ये आ गया।
यानी कितना पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। ये रिलेशन निकल के आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो सब कुछ दे के रखा ही है कि आर का वैल्यू जो है वो 1 है आपका, और जो डी आर बाई डी टी है वो हाफ है, तो बस यहाँ पे रख देते हैं। तो डी वी बाई डी टी कितना आ जाएगा आपका, डी वी बाई डी टी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का मतलब 1 और डी आर बाई डी टी का मतलब 1/2। तो कितना आ जाएगा आपका पाई/2। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब और पर कितना सेकंड। तो आपका आ जाएगा पाई/2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, ये स्क्रीन लैग करने लगा फिर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेडियस और अ वैल्यू विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1 फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन आपका क्या पूछा है, डी वी बाई डी एक्स पूछा गया है आपका, यहाँ से डी वी बाई डी एक्स पूछा गया है। चलिए करते हैं। अच्छा यहाँ पे 4 छूट गया हमारा, इसको 4 से कर दो तो मल्टीप्लाई, तो आपका 2 पाई आ जाएगा। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, डायमीटर जो बोला है कि डायमीटर जो है वो कितना है हमारे पास 3/2 इंटू 2x + 1, 3/2 इंटू 2x + 1। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस इसका हाफ हो जाएगा आपका। रेडियस कितना हो जाएगा आपका 3/4 इंटू 2x + 1, ये रेडियस हो गया आपका। ओके, अब क्या कह रहा है कि आपको बताना है क्या वॉल्यूम, मतलब चलो ये देखो हमें क्या बताना है, ये आपका रेडियस है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो रेडियस अगर ये है तो चलो ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है आर है, तो आर जो है आपका ये है, तो वॉल्यूम जो होता है वो हमारा कितना होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर की जगह पे हमारा काम कौन करेगा, हमारे पास ये करेगा 3/4 इंटू कितना 2x + 1, 3/4 इंटू 2x + 1, इसका क्या है हमारे पास होल क्यूब है। ठीक है, कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 4/3 पाई ये कितना आ जाएगा 3 क्यूब आ जाएगा आपका 27, 4 क्यूब आ जाएगा आपका 64, और इंटू कितना आ जाएगा आपका 2x + 1 का होल क्यूब। तो 4 से हो जाएगा 16, 3 से हो जाएगा 9, तो यह आ जाएगा आपका 9 पाई/16 और टाइम्स कितना 2x + 1 का होल क्यूब। ये आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, ये वॉल्यूम निकल के आ गया। अब वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा गया है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कितना आ जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 9 पाई/16, और ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स 2x + 1 का होल स्क्वायर, और फिर चेन रूल से 2x का भी जब 2x + 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। तो 2 से ये कितना हो जाएगा आपका 2 से हो जाएगा 8। तो आई थिंक अब इसको ज़्यादा इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते हम लोग। डी वी बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 27 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 8, और ये कितना वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ये पूछा है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, मतलब सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया है क्या, नहीं देख रखा है, तो ठीक है यूनिट क्यूब डिवाइड बाई यूनिट हो जाएगा हमारे पास, यूनिट क्यूब पर यूनिट, ऐसे लिख सकते हैं जो भी यूनिट हो आपका। तो ये आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर 27 पाई 2x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। चलिए आते हैं अगले वाले पे, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, सैंड इज फॉर्म फ्रॉम अ पाइप
at the rate of 12 centimeter cube per second. The falling sand forms the cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. How fast is the height of the sand cone increasing with the height is 4 centimeter. ठीक है, कौन बना रहा है हमारा, ये क्या कर रहा है, कौन बना रहा है, तो मतलब इस तरीके का बनाएगा जब आप रखोगे तो इस तरीके का। अब मान लेते हैं कि एट एनी इंस्टेंट उसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है, इसका रेडियस जो है वो आर है, और उसका जो हाइट है आपका वो कितना है, एच है। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, अब उसने आर और एच में एक रिलेशन दे के रखा है कि जो हमारा क्या बोल रहा है कि सच में हाइट जो है ना वो 1/6 है रेडियस के। ओके, हाइट इज इक्वल टू r/6, r/6 दे के रखा है, और पूछा क्या है आपसे, पूछा है कि हाइट का आपको ये बताना है। तो एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, r की जगह पे सिक्स एच लिख देते हैं। यहाँ से हमारे पास r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6h, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं r की जगह पे, तो आपका ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे कितना हो जाएगा, 36h² इंटू एच, तो 3 से 12, तो कितना आ जाएगा 12 पाई h³, 12 पाई h³। ओके, एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कि जो वॉल्यूम है ना वो चेंज हो रहा है कितने से, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, क्योंकि आप मतलब ये जब डाल रहे हो तो यही तो कोन तो बन रहा है ना, कोन बन रहा है वो कैसे बनेगा, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम के रेट ऑफ चेंज जो है वो उसने दे के रखा है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या, आपका सैंड जो बन रहा है वो टोटल का टोटल, और वो कोनिकल शेप में बन ही रहा है, तो कोन का जितना वॉल्यूम होगा वही चेंज हो रहा है कितने से, मतलब जो बालू आप डालोगे तो वो कोन का वॉल्यूम जो है वो चेंज करेगा, कितने से चेंज कर रहा है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से चेंज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास v जो है वो ऐसा कुछ आ गया है हमारे पास, तो हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, dv/dt इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 12 पाई h³ का कितना आ जाएगा, 3h² इंटू कितना, dh/dt। अच्छा, dv/dt कितना दे के रखा है, 12 दे के रखा है, तो 12 इक्वल टू 12 पाई h का वैल्यू कितना दे के रखा है, कितने पे पूछ रहा है वो, जब हाइट आपका जो है वो 4 है, व्हेन h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाए कितना आ जाएगा, तो 3 टाइम्स 4 का स्क्वायर और कितना आ जाएगा, dh/dt, तो 12 से 12 चला गया आपका, 4 के 16, 16 3 48, तो dh/dt जो आ जाएगा आपका, dh/dt आ जाएगा 1/, कितना 48 पाई, और h क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये रेट आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वो ये आ जाएगा। तो देखो सब में वही करना है हमें कि जो वेरिएबल्स दे के रखा है उन सब में आप रिलेशन निकालो, और फिर रेट ऑफ चेंज वाले में रिलेशन निकालो कि रेट ऑफ चेंज में रिलेशन क्या है, और फिर जो भी डेटाज वगैरह देख रखे हैं उसको इसमें रखो, आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप अब तो इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपको फील आ गया होगा। एनसीईआरटी का सबसे अच्छा है ना कि एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करा देता है, तो वो चीज़ जो होता है ना वो समझ में अच्छे से आ जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ द आइटम्स गिवन बाय दिस वन, फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट के बारे में हमको, देखो हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो हमको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम मार्जिनल कॉस्ट हमने किया था इससे पहले एग्जाम्पल्स में हमने किया था मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या था हमारे पास, dCx/dx, यानी कि x के रेस्पेक्ट में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे जो मिलता है हमारे पास वो क्या मिलता है, मार्जिनल कॉस्ट मिलता है। जैसे अगले वाले में हमारे पास क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछा है, तो इसका मतलब कि dr को, मतलब r को x के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलिए वही काम कर देते हैं सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास वो c ऑफ x देख रखा है कितना, 0.007 x³ 0.007 x³ माइनस 0.003 x² माइनस 0.003
एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 प्लस 15x और प्लस कितना 4000 ये देख रखा है। अब बस डायरेक्टली इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डी सी डिवाइड बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो होगा वो आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3 टाइम्स कितना 0.007 एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है ना माइनस 0.003 ये और इंटू कितना होगा आपका 2x होगा और प्लस कितना 15। तो अब किस पे चाहिए हमें एट x इक्वल टू 70 यूनिट्स व्हेन 70 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो x यूनिट्स है हमारे पास। ओके तो डी सी बाई डी एक्स चाहिए कब एट x इक्वल टू 17 पे 17 ही देख रखा है ना 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके तो 17 यूनिट्स जो है आपका प्रोड्यूस होगा तो 3 इंटू 0.007 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 17 का कितना हो जाएगा 21 तो 0.021 और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 289 माइनस 0.003 इंटू कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू 17 और प्लस का कितना 15 ये निकल के आएगा आपका। ओके तो अब इसको कैलकुलेटर लेके मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर जो होगा वो फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर जो आ रहा है आपका 20.967 रुपीज़ इतना रुपीज़ हो जाएगा उसका मार्जिनल कॉस्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल में देख रखा था वैसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे भी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या देख रखा है हमारे पास, अगेन टोटल रेवेन्यू देख रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है तो वही बस आर एक्स कितना है, आर एक्स जो देख रखा है वो देख रखा है 13x स्क्वायर प्लस कितना 26x और प्लस कितना 15 तो डी आर और डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू एंड दिस विल बी 26x प्लस कितना 26। अब हमें कितने पे चाहिए ये डी आर बाई डी एक्स जो है वो कितने पे चाहिए x इक्वल टू 7 पे। तो व्हेन x इक्वल टू 7 तो हमारा पास आ जाएगा डी आर बाई डी एक्स जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 26 इंटू 7 और प्लस कितना 26 तो ये आ जाएगा आपका 26 इंटू कितना 8 तो 8 छः 48 4 8 दूनी 16 4 20 तो 208 रुपीज़ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल रेवेन्यू और उसके बारे में आप ध्यान रख लोगे कि ये जो आता है कहाँ से है, इधर दिया हुआ था 2 क्वेश्चंस थे आपके एग्जाम्पल नंबर 6 वो देखो वहाँ पे देख रखा है मार्जिनल रेवेन्यू मीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, और आपका एक मार्जिनल कॉस्ट देख रखा है। तो इन दोनों का डेफिनेशन आप याद रखोगे क्योंकि इधर क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछा गया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस एट आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। तो अगर कोई सर्कल है जिसका कि रेडियस हमारे पास कितना है r है, ठीक है। अब हमारे पास जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब क्या पूछा है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछा है। तो हम इसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा आपका डी ए बाई डी आर इक्वल टू 2 पाई आर आ जाएगा। अब कितने पे पूछा गया है, जब आर का वैल्यू 6 है, व्हेन आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, जब आपका 6 सेंटीमीटर है तो आपका जो डी ए बाई डी आर आएगा दिस विल बी 2 पाई इंटू 6 यानी कि कितना 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। सेकंड वाला आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आते हैं अगले पे। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम अ सेल ऑफ x यूनिट्स प्रोड्यूस्ड x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस वन, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 15। अगेन आर एक्स कितना है 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5
क्वेश्चन नंबर 18, आर एक्स जो दे के रखा है कितना है, 3x² प्लस 36x प्लस 5, 3x² प्लस 36x और प्लस कितना है 5। पूछा कितने पे है, 15 पे। तो यहाँ से बस डी आर एक्स डिवाइड बाई कितना, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा, दिस वन विल बी 6x और प्लस कितना 36। अब कितने पे पूछा है, एट x इक्वल टू 15 पे, अरे बार बार हम भूल जाते हैं, x इक्वल टू 15 पे पूछा है। तो 15 पे हमारा डी आर बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 15 और प्लस कितना 36। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90 और प्लस कितना 36, 9 3 12, ये हो जाएगा आपका कितना 126, 9 3 12 126 रुपीज़। मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ जाएगा आपका 126 रुपीज़ आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए टोटल के टोटल 18 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, थैंक यू।